वहां पे अवाम जो है वो सड़कों के ऊपर फौजियों को घसीट नहीं होती। ये तो फौजियों नहीं होने देना था, फौजियों ने अपने साथ ये तो नहीं होने देना था कि ये जो सारे लोग हैं ये उन पे हमला करते और पाकिस्तानी उनकी गोली फौज ना बहुत चलाते, पेशेवर और फौज है, उनको बहुत प्रोफेशनल है। सड़कों पे वो फौजियों को घसीट रही होती है अवाम हमारी। आपके सामने सड़कों के ऊपर उस दिन पत्थर भी मारे गए, डंडे भी बरसाए गए उनकी गाड़ियों पे, और फौजी भागे भी, अपनी छावनियों के अंदर भागे। खोसा साहब एक इंतहाई महंगे वकील हैं, सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी से वो उन्होंने पैसे कमाए हैं और करोड़ों रुपए में फीसें ली हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी। पूछे खोसा साहब से कि आप जीरो अमाउंट ऑफ किस फीस पे काम कर रहे हैं, क्या वो फ्री काम कर रहे हैं? नहीं। इत्तेजाज हसन साहब से पूछे क्या वो फ्री काम कर रहे हैं? नहीं। ये कोई इंसानी हकूक की बात नहीं है, ये सारी फीसेस की बात है। अगर वो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल में से करोड़ों रुपया बनाना चाह रहे हैं तो ये तो ना कहें कि इनके साथ ज्यादती हो रही है। दे चोज। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं कार बगा और आप देख रहे हैं सियासत.पीके। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बस्ती पंजाब से फैसल मीर साहब। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फैसल मीर साहब, कल आप लोगों ने एक दीवार शर्मिंदगी लगाई और दीवार शर्मिंदगी पर लतीफ खोसा साहब की तस्वीर लगाई, जबकि दो तस्वीरों के दरमियान कांटा लगाया गया। क्या वजह थी कि दो तस्वीरों की जगह हाली छोड़ी गई? कोई और भी दो और शख्सियात की तस्वीरें लगा देते, या कौन है वो लोग जिनकी लगाना चाह रहे हैं आप? देखिए ये जो वॉल ऑफ शेम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के दफ्तर में इस्टेब्लिश की गई, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे उनका बहुत ज़्यादा ये डिमांड थी कि जो लोग पार्टी पॉलिसीज़ को की खिलाफ वर्जी करते हैं और बड़े बड़े ओहदे लेकर उसके बाद पार्टी की जो लाइन है उसकी उसकी बजाय उसको फॉलो करने की बजाय अपनी जाती पार्टी लाइन, अपनी जाती मफादात के हवाले से पॉलिटिक्स करते हैं, उनको पार्टी से निकाला जाए। तो उसके लिए ये कारकुनों का ही एक प्रपोजल थी कि एक सर, वॉल ऑफ शेम इसमें बनाई सिर्फ जाए। कारकुनों की मर्जी थी या फिर क्यादत की तरफ से भी अहकामात थे कि लगाएं? नहीं जी, क्यादत की तरफ को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था। पहले हम चौधरी इत्तेजाज हसन साहब के बारे में भी रिकमेंडेशन पीपल्स पार्टी पंजाब भेज चुकी है कि उनको सस्पेंड किया जाए, लेकिन अभी तक पार्टी क्यादत ने उनको सस्पेंड नहीं किया। अगर देखिए क्यादत की सर, तरफ से होता तो अब तक वो बुनियादी सस्पेंड हो रुकनीत गए दोनों की होते। मुअत्तल हो गई है। लतीफ खोसा साहब और एतजाज हसन साहब दोनों की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल हो गई है। ये अगर तो कोई ऑफिशियल पार्टी के किसी प्लेटफॉर्म से आई है तो फिर मैं आपकी इस बात को मान लूंगा, लेकिन हमारे नॉलेज में अभी तक नहीं है। मैं जेलम में हूँ इस वक्त, मेरे नॉलेज में नहीं है कि सस्पेंड हो गई है। तो ये अगर तो और ऑफिशियल बहरहाल, पार्टी वो के तस्वीर किसी, लतीफ खोसा साहब की अकेले क्यों थी? उधर दो और किसकी जगह खाली छोड़ी गई? देखिए और भी हमारे बहुत हमारे एक दो लीडरान ऐसे हैं जो कि पार्टी पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते, और उनके लिए वो जगह छोड़ी गई थी। और वो देखिए वो इस वक्त क्योंकि चौधरी इत्तेजाज हसन साहब खामोश हैं और कोई वायलेशन नहीं कर रहे, तो उनकी तस्वीर तो नहीं बनती लगनी। सर, अगर वो लतीफ वायलेशन खोसा साहब करेंगे। के साथ जाकर पटिशन दायर करवाई है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। लतीफ खोसा साहब ने। एतजाज हसन भी उनके साथ थे, दोनों गठे गए। हाँ जी, तो ये फिर मेरे लिए, क्योंकि मैं सुबह का रोड पे हूँ, आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सालगिरह है और राना फरूक सईद साहब जो प्रेसिडेंट हैं पंजाब के वो, और मैं इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में केक काटते हुए भी हम जेलम पहुंचे हैं। तो हमारे इल्म में ये बात नहीं है, ना ही मैंने अखबार पढ़ी है। तो हो सकता है कल को इसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन लिया जाए कि उस वॉल ऑफ शेम पे चौधरी साहब का की तस्वीर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। अच्छा, तो और एक एक जगह खाली है, उस पर किसकी तस्वीर लगाना चाहते हैं सर? देखिए यू नेवर नो, उसका मेरे मेरे हमारे हमने तो इसीलिए ये वॉल ऑफ शेम रखी है ताकि पार्टी के अंदर जो बड़े बड़े ओहदे लेकर उसके बाद पार्टी की कमर में छुरा घोंपते हैं, उनको हम ये वार्निंग देना चाह रहे हैं कारकुनान कि आइंदा आप लोगों की इस तरह की कोई भी जो बात है उसको वर्कर्स जो है वो टॉलरेट नहीं करेंगे। पार्टी की आदत तो हमेशा टॉलरेट करती आई है सर, और अभी भी क्या कर वो रही है। आखिरी जगह जो है वो मुस्तफा नवाज खोखर साहब के लिए है? नहीं, वो पार्टी छोड़ चुके हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और वो पार्टी में इस वक्त नहीं है, तो वो उनका वो हो नहीं सकता। लतीफ खोसा साहब ये कहते हैं मीर साहब के, मैं इंसानी हकूक की बात करता हूँ, मैं इंसानी हकूक के हवाले से जो इस वक्त खिलाफ वर्जियां हो रही हैं मैं उसकी बात करता हूँ। तो पीपल्स पार्टी ने तो खुद ये चीजें बर्दाश्त की हैं, खुद मार्शल लॉ को फेस किया है, खुद डिक्टेटरों को फेस किया है।
तो क्या पीपल्स पार्टी अब जो इंसानी हकूक की बात करेगा, वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हो जाएगा? देखिए, आप लतीफ़ खोसा साहब से ये ज़रूर पूछिएगा जब आप उनसे कभी बात करेंगे कि जब आसिफ अली ज़रदारी साहब को इमरान खान की हुकूमत जाली केसेस में गिरफ्तार कर रही थी, तो उस वक़्त उनको ना तो इंसानी हकूक याद थे, ना ही उस वक़्त उनको कोई लॉयर मूवमेंट याद थी। वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए पीपल्स थे। पार्टी इसी तरह बदला ले रही है। जब मोहतरमा फ़ियाल तालपुर साहबा को चाँद रात वाले दिन इमरान खान की फ़ोर्सेस ने अगवा किया था, उस वक़्त लतीफ़ खोसा साहब की जो लॉयर मूवमेंट है और इंसानी हकूक किधर थे? और जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ऊपर नैब का जाली केस बनाया गया था, तो उस वक़्त लतीफ़ खोसा साहब और उनके जो मुसाहिबीन हैं, उनके इंसानी हकूक और लॉयर मूवमेंट किधर थी? इनको लॉयर मूवमेंट उस वक़्त याद आती है, जब इनको भारी फीसें चाहिए होती हैं, और इसकी कोई मुझे तौजीहात समझ नहीं आती, क्योंकि तो इस वक़्त पीपल्स आप पार्टी के कहना चाह रहे हैं कि लतीफ खोसा साहब इस वक़्त माल बनाना चाहते हैं? हमारे कारकुनान का तो यही ख्याल है। सर हो आपके सकता है वो गलत हों। आपके कारकुनान कौन है जो जो ये ख्याल देते हैं और जो आप पार्टी वर्कर्स हैं जिन्होंने ये देखा अपनी आंखों से कि अरबों रुपया इमरान खान ने पार्टी टिकट के फंड्स के नाम पे जमान पार्क में इकट्ठा किया हुआ है, वो अरबों रुपया कहीं किसी ने तो वो फीस की सूरत में लेना आप केसेस में। तो आ, हमारे जो गरीब कारकुन हैं उनका ये ख्याल है कि उन अरबों रुपए में से कुछ ना कुछ वो वकीलों पे भी खर्चेंगे, और इस वक्त जो बड़े वकील हैं वो फारग बैठे हुए हैं, उन उनमें से किसी ने तो पैसे कमाने हैं। तो आपको लगता है कि इस वक़्त बड़े वकील एतजाज़ अहसन और लतीफ खोसा जो हैं, वो इमरान खान से जो उन्होंने अरबों रुपए इकट्ठे किए हैं, उनमें से कुछ ना कुछ हिस्सा लेंगे? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये हमारे पार्टी के जो कारकुनान हैं लाहौर के, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। मीर साहब हमारे उस्ताद हैं, हमारे सीनियर हैं हामिद मीर साहब, वो हमें अखलाकियात सिखाते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको फॉलो भी करते हैं, उनके पीछे चलते भी हैं। वो हमें अखलाकियात का दर्स देते हैं और हमें बताते हैं कि इज़्ज़त की जानी चाहिए बड़ों की और जो भी चीज़ें हैं। जबकि आप उनके भाई हैं और हमसे ज़्यादा आप उनसे आपने सीखा भी होगा। आप पंजाब में एक सीनियर जो आपकी पार्टी के कायदीन में से आते हैं, उनका आप तस्वीर दीवार शर्मिंदगी पर लगाते हैं और महज इसलिए कि जब इमरान खान दौर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई थी, जब इमरान खान के दौर में पीपल्स पार्टी के ऊपर इताब आया था, तब वो नहीं बोले थे, तो अब क्यों बोले? जी, बेहतर होता कि आप इनका, मेरे भाई का नाम इसमें ना लेके आते। मैं ना ही उनको फॉलो करता हूँ, ना वो मुझे फॉलो करते हैं, ना ही उनसे मैंने कभी कुछ सीखा है, ना ही मैंने उनको कभी कुछ सिखाया है। लिहाजा आप उनको रेफर अगर ना करें, उनका नाम सर लेके कोई सवाल मैं तो रेफर ना उनसे करें। बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं तो बहुत कुछ आप सीखता सीखें हूँ। उनसे, आप उनसे सीखें, लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं सीखता, और ना ही वो मेरे उस्ताद हैं, आपके उस्ताद होंगे। लेकिन आप मुझे उनके साथ रेफर करके कोई बहरहाल हम उसको अगर रेफर सवाल ना नहीं ही करते पूछे सर। तो मैं। मुझे मीर साहब ये बता दें, पीपल्स पार्टी ने मार्शल लॉ को फेस किया था। मार्शल लॉ में जरदारी साहब ने जिस तरह से जेलें काटी हैं और जो जिंदगी उन्होंने बर्दाश्त की है, जितनी अताब उन्होंने बर्दाश्त किया है, क्या अब पीपल्स पार्टी मिलिट्री कोर्ट्स को सपोर्ट कर रही है, कि हमायत कर रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए? ऑब्वियसली हम मिलिट्री कोर्ट्स की हमायत नहीं कर रहे। अभी आप मुझे किसी भी हमारे पार्टी के लीडर का कोई स्टेटमेंट निकाल के दिखा दें जो कि ये कह रहा हो कि जी हम मिलिट्री कोर्ट्स की सपोर्ट करते हैं। मेरा जाती ख्याल भी ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन तमाम लोगों को जो कि इस वक्त जेलों में बंद हैं, इनके लीडरों को अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेलों से बाहर आ सकते हैं, तो ये जो आम कारकुन हैं, आम सियासी वर्कर जो है पीटीआई का, उसके साथ भी वही सलूक होना चाहिए। उनका आम अदालतों में, या जो अगर वो समझते हैं कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी उन्होंने की है, तो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में उसका उनका ट्रायल किया जा सकता है। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के लिए पीपल्स पार्टी कम अज कम कभी हमायत नहीं करेगी, ना ही हमारी लीडरशिप में से इमरान किसी खान ने को उसकी जो हमायत की आर्मी है। एक्ट में नामजद किया गया है, आप उसकी भी मुखालफत करते हैं? जी, इमरान खान का जो नाम आर्मी एक्ट में नामजद किया गया था, आप उसकी भी मुखालफत करते हैं फिर? देखिए, ये अभी इसके ऊपर बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और आर्मी एक्ट में तो अगर ना है ना, पीपल्स पार्टी अगर मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत करती है और इस चीज को जायज नहीं समझती, तो फिर आर्मी एक्ट में भी इमरान खान का नाम नहीं होना देखिए चाहिए, दे, सिविल देखिए कोर्ट में होना आर्मी चाहिए। एक्ट, इमरान खान का केस जो है वो डिफरेंट है। अगर कल को ये साबित हो जाता है कि इमरान खान ने किसी बैरूनी कुव्वत के इशारे पे पाकिस्तान आर्मी में रिवोल्ट पैदा करने की कोशिश की, जिसके के वाजे निशानियां आपको मिलती हैं, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर पूरे पाकिस्तान के कैंट्स के अंदर हमले हुए,
और उसके बाद एक एक पैटर्न था जो कि इन्वेस्टिगेट हो रहा है। अगर कल को ये स्टैब्लिश हो जाता है कि इमरान खान ने फौज के अंदर बगावत करवाने की कोशिश की, म्यूटिनी की कोशिश की, तो फिर उन पे डेफिनेटली आर्मी एक्ट लगना चाहिए। अभी ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में है। मैं उनके कारकुनों या उनके जो, क्योंकि ये बेसिक जो सारा गेम प्लान है वो इमरान खान साहब ही का था, और जो लीडर होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए इस तरह की किसी भी कार्रवाई की जिसको के उसके फॉलोअर जो हैं वो फॉलो करते हो। तो इमरान खान की के बारे में अगर इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो तो बिल्कुल उन पे आर्मी एक्ट लगना चाहिए। सर एतजाज अहसन साहब ये कह चुके हैं कि ये ट्रैप था इमरान खान को फंसाने के लिए, और ये एक सवाल उन्होंने भी उठाया था कि वो सिक्योरिटी जो थी वो कहां पर चली गई थी जब हमला किया गया, दहशतगर्दों ने या शरपसंद लोगों ने हमला किया था और ये ट्रैप बनाया था, तब सिक्योरिटी कहां पर चली गई थी। तो एतजाज अहसन देखिए, साहब इत्तेजाद हसन साहब को ये बताएं कि अगर सिक्योरिटी वहां पे खड़ी होती और सारा दिन 8 मुख्तलिफ मुकामात पे फौज जो है वो पुलिस वहां पे गोलियां चला रही होती और 100 बंदा जो है उसकी लाशें टीवी स्क्रीन पे चल रही होती, जो कि इमरान खान का प्लान था, आज की डेट तक यही समझ आ रहा है। तो फिर उस वक्त ये पाकिस्तान आर्मी का को बुरा बनाकर इमरान जो जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप तो इमरान खान के लॉयर की बात कर रहे हैं ना। तो इमरान खान के जो अगेंस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि उन्होंने पूरे मुल्क में लाशें गिरवाकर आर्मी के हाथों यहाँ पे एक रिवोल्ट खड़ा करना था और टॉप मिलिट्री लीडरशिप को के ऊपर इल्जाम लगा के इक्तदार पे कब्जा करना था। अब ये इत्तेजाज हसन साहब उनके वकील हैं, वो वकील जो है वो तो ट्रैप ही कहेंगे उसको, लेकिन अपरेंटली अगर आप कौन से केस में चेन ऑफ वकील है इंसिडेंट एतजाज देखें। अहसन साहब? जी, एतजाज अहसन साहब इस वक्त कौन से केस में वकील है? मुझे नहीं इल्म, ये तो मुझे आपसे पता चला है कि वो मिलिट्री वो ट्रायल कोर्ट इमरान खान में। के वकील नहीं है, वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से लतीफ खोसा साहब ने और एतजाज अहसन साहब ने पिटीशन दायर करवाई है, और कोर्ट मार्शल जो सिविलियन का किया जा रहा है इस हवाले से उन्होंने तो ऑब्वियसली वो पीटीआई के वकील हुए ना जी, दोनों लोग जो हैं सर वो पीटीआई के ये वकील हुए मीर ना। साहब आप खुद इस चीज की मुखालफत करते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज इमरान खान के, चले सॉरी, इमरान खान के वकील हुए वो इमरान खान के वकील हुए ना जी। देखिए, आप इस वक्त अगर आप इस वक्त मुझे एक सवाल का जवाब दें, अगर आप माइंड ना करें तो। सर क्या अगर आप एक मुझे सवाल का जवाब दें कि अगर पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स जो हैं वो ये ऑर्डर ना करते कि पूरे तमाम कैंट से फौज जो है वो निकल जाए, कोर कमांडर हाउसेस खाली कर दिए जाएं, और इसकी बजाय वो ये ऑर्डर करते हैं कि जो भी नजदीक आए उसको गोली मार दो, तो इस वक्त पाकिस्तान में वॉर लाइक सिचुएशन होती या ना होती? आप मुझे बताएं ये बात। सर ये एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में पुरअमन एहतजाज की इजाजत है। किसी के घर पर हमला तो चाहे वो मिलिट्री का पुरअमन तो नहीं कर रहे थे चाहे वो मिलिट्री का कोई वेयर हाउस हो, कोई कोर कमांडर घर हो, या किसी आम शख्स की गरीब आदमी का घर हो, उस पर भी हमला नहीं जायज और वहां पर भी नहीं जायज। फिजिकल वायलेंस तो कहीं पर जायज नहीं और ना इसकी कोई सपोर्ट करता है। हाँ, तो फिर अगर अगर ये इनके घरों पे हमला होता तो बीइंग पाकिस्तान आर्मी उनको फायर करने का हक था ना जी, वो फायर कर सकते थे। बीइंग मिलिट्री कमांडर, जब आपके घर के ऊपर कोई हमला करे या आपके घर पे कोई हमला करे और आपके पास आर्म लाइसेंस हो, तो आप भी गोली पर चलाएंगे। मैं ये चीजें सोच भी नहीं सकता जो सिचुएशन आप नहीं, क्यों नहीं सोच बता रहे हो, सकते? मुझे आप बहुत पता है सोचिए कि ना, ये सोचिए कि अगर अगर वहां पे ये लोग आर्मी वाले गोली चला देते तो कितनी लाशें गिरनी थी, और इमरान खान ने उन लाशों पे सियासत करनी थी। यही उसका प्लान था। अब आप इत्तेजाज हसन के साथ डिबेट करें इसके ऊपर। मेरे साथ तो आप डिबेट कर रहे हैं ना इस बात पे कि इत्तेजाज हसन कह रहे हैं कि वहां पे से लोग क्यों चले गए, फौज क्यों चली गई। अगर फौज ना जाती तो क्या करती वहां पे? अवाम जो है वो सड़कों के ऊपर फौजियों को घसीट नहीं होती। ये तो फौजियों नहीं होने देना था, फौजियों ने अपने साथ ये तो नहीं होने देना था कि ये जो सारे लोग हैं ये उन पे हमला करते और पाकिस्तानी उनकी गोली फौज ना बहुत चलाते, पेशावर और फौज उनको है, बहुत प्रोफेशनल है। सड़कों पे वो फौजियों को घसीट रही होती है अवाम हमारी। ये तो बर्दाश्त नहीं किया जा मीर सकता था। साहब पाकिस्तानी फौज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पेशावर और प्रोफेशनल फौज है, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि फौजियों को वो सड़कों पर घसीटे। पाकिस्तानी फौज आपके सामने सड़कों के ऊपर उस दिन पत्थर भी मारे गए, डंडे भी बरसाए गए उनकी गाड़ियों पे, और फौजी भागे भी, अपनी छावनियों के अंदर भागे। आप कह रहे हैं हमारे लोग जो है वो जुर्रत नहीं कर सकते? उन्होंने आग लगा दी घरों को, कोर कमांडर के घर को, आप कह रहे हैं जुर्रत नहीं कर सकते? सारा कुछ किया जो आप कह रहे हैं कि नहीं कर सकते, वो सारे बहरहाल काम किए पाकिस्तानी इमाम ने। सर जो भी था ये पाकिस्तानी अवाम नहीं थी, ये शर्पसंद लोग थे, ये इंतशार फैलाने वाले थे और ये अच्छा, दहशत थे।
अच्छा, यास्मीन राशिद शरपसंद है, जाज चौधरी शरपसंद है, महमूद रशीद शरपसंद है, असलम इकबाल शरपसंद है, यही लोग लीड कर रहे थे। अगर अगर ये इनका ट्रायल होता है और सिविलियन कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि ये लोग साजिश में शामिल थे, तो इनके लिए सजा बनती है। ये एक बिल्कुल जायज मौकफ है। जबकि सर आखिर में मुझे ये बता दें, आपने और जो आपके साथ कायम कम सदर थे इस वक्त, राना फारूक साहिब साहब, फारूक सईद खान हाँ, साहब। उन्होंने कहा कि लतीफ खोसा साहब अपने बेटे को अटॉर्नी जनरल बनवाना चाहते थे, जिसकी वजह से वो नहीं बनवा सके और उन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। क्या ये बात भी सच है? देखिए, एक हिस्ट्री है। गवर्नर साहब रहे वो, अपना खोसा साहब, उसके बाद अटर्नी जनरल रहे, फिर वो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर रहे। ऑब्वियसली जब आपको बगैर कुछ किए, इस खानदान, इन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा था जिंदगी में, सारा कुछ इनको पीपल्स पार्टी के ने प्लेट में रख के दिया। तो इस दफा इन्होंने जब मुतालबा किया, बकौल जो राणा साहब के पास इंफॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, जब इस मरतबा उन्होंने मुतालबा किया कि मुझे अटर्नी जनरल बनाया जाए, तो हमारी लीडरशिप ने ये बात प्रपोज की। लेकिन क्योंकि एक फार्मूला तय था कि जिसके पास जो मिनिस्ट्री होगी वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम उसी को वो अपने लोग नॉमिनेट करेगा। तो इधर से जवाब ये मिला कि मुस्लिम लीग नून के पास लॉ मिनिस्ट्री है, लिहाजा पीपल्स पार्टी का बंदा अकोमोडेट नहीं होगा। जिस तरह हमने नजम सेठी साहब की जगह जका अशरफ साहब को लगवा लिया, क्योंकि वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमारी थी। खोसा साहब ने फिर उसके बाद मुतालबा किया, बकौल जो राना फारूक साहब के पास इंफॉर्मेशन है, कि मेरे बेटे को एडवोकेट जनरल लगाया जाए, और ये वो, तो उसमें भी नून लीग ने रिफ्यूज किया। और उसके बाद दिस ऑल स्टार्टेड कि जी मैं अब इमरान खान को के पास जा रहा हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ। तो फाइनली वो परसों रात को चले गए, इमरान खान साहब उनके घर ही चले गए बल्कि। जी, जी। बहरहाल आप कहते हैं कि ये जो मुलाकात हुई ये सारी एक डील का नतीजा थी और ये ब्लैकमेलिंग का ये नतीजा था। देखें, मैं उनके घर में तो नहीं बैठा हुआ था, लेकिन क्योंकि खोसा साहब एक इंतहाई महंगे वकील हैं, सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी से वो उन्होंने पैसे कमाए हैं, और करोड़ों रुपए में फीसें ली हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी। तो ऑब्वियसली ही इज अ प्रोफेशनल लॉयर एंड ही हैव ऑल द राइट टू टेक एज मच मनी ही वांट टू अर्न फ्रॉम इमरान खान। ही इज नॉट हिज बडी, ही इज देयर फॉर एज अ प्रोफेशनल लॉयर। आप पूछे खोसा साहब से कि आप जीरो अमाउंट ऑफ किस फीस पे काम कर रहे हैं, क्या वो फ्री काम कर रहे हैं? नहीं। एजाज हसन साहब से पूछे क्या वो फ्री काम कर रहे हैं? नहीं। ये कोई इंसानी हकूक की बात नहीं है, ये सारी फीसेस की बात है। इन्हें मोटी मोटी फीसें चाहिए, वो ये कमाएंगे सर जी और आप वो खबर लेंगे। दे रहे अब हैं, जी आप मीर साहब खबर दे रहे हैं कि वो फीस लेकर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये पैसे ले रहे हैं, ये इंसानी हकूक के लिए काम नहीं कर रहे। मैं आपको बता देता हूँ, जो पीपल्स पीटीआई के जो कारकुनान जेलों में सड़ रहे हैं, उनके लिए किसी, ये खोसा साहब गए, उनके लिए एजाज साहब गए, किसी एक वर्कर के लिए इन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ उस केस में जाएंगे जहां पे इनको करोड़ों रुपया फीस मिलेगी। और ये एक, दिस इज अ फैक्ट, इट्स अ हार्ड फैक्ट। आप लोगों के लिए, ये आप लोगों की कंजम्पशन के लिए है कि जी मैं मिलिट्री ट्रायल, मिलिट्री कोर्ट में ये लॉ कानून, अल्लाह करे कि वो ना चार्ज कर रहे हो। मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरा ये ख्याल है फ्रॉम देयर पास्ट करियर, दे आर करियर लॉयर्स, they are professional lawyers and they have all the right to make money सर out of अगर उन्हें politics हक also. है, अगर वो प्रोफेशनल वकील है, उन्हें हक है पैसे कमाने का, उन्हें हक है किसी की भी तो वकालत फिर करने मुझे की, फिर मुझे, इनकी मुझे शिकायत हम दायर लोगों कराने को का, और फिर उनकी बुनियादी रुकनियत तो नहीं मुअत्तल करनी चाहिए, फिर उनका नहीं, हमें फिर वो लेक्चर ना दे इंसानी हकूक का, अगर वो पैसे कमा रहे हैं तो हमें वो लॉयर मूवमेंट की धमकियां ना दें। वो उस वक्त लॉयर मूवमेंट किधर थी, इंसानी हकूक किधर थे जब फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया था? उस वक्त इनकी किधर थी जब आसिफ अली जरदारी साहब को घर से गिरफ्तार किया गया था? वो उस वक्त किधर थे जब बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ न्याय के केसेस थे? तो मैं दे हैव ऑल द राइट के वो पैसे कमाएं, और अल्लाह ताला उनको और उनकी उसमें बरकत डाले, उनकी कमाई में, और विश देम ऑल द बेस्ट। लेकिन हो सकता है, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो कोई फीस ना ले रहे हो। मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है आखिर में कि, बिल्कुल मुख्तसर बता दें, बिल्कुल मुख्तसर आखिर में बता दें कि पीपल्स पार्टी इख्तिलाफ राय पर भी यकीन रखती है, पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर भी यकीन रखती है। क्या पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफ राय रखना, या फिर अगर एक शख्स दर्द दे रहा है कि वो इस चीज का दर्द दे रहा था कि
इंसानी हुकूक की बात कर रहा था मगर हकीकत में वो पैसे ले रहा था। तो इसकी बुनियाद पर आप दीवार शर्मिंदगी पर उसकी तस्वीर लगाना मुनासिब चीज है इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर? देखिए, इख्तिलाफ राय जो है ना, इत्तेजाज हसन साहब को अभी तक पार्टी में से निकाला गया है, वो सेंट्रल जियो एग्जीक्यूटिव न्यूज अभी कमेटी के खबर चला मेंबर। रहा है, जियो न्यूज अभी खबर ये चला खबर रहा है। आपके पास है ना, मेरे पास नहीं है ये खबर। मुझे अगर तो पीपल्स पार्टी के किसी जिम्मेदार ने ये खबर प्रेस रिलीज जारी किया है, कोई हमारे मीडिया सेल में से किसी लीडर ने या किसी और ने, तो वो तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अभी तक, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ऑफिशियली ये किसी जगह से, पार्टी के किसी क्वार्टर से कम्युनिकेट नहीं हुआ कि खोसा साहब को या इत्तेजाज हसन साहब को पार्टी से की बुनियादी रुकनीत आप से कंडेम करेंगे ऐसा निकाला जा चुका। अगर पार्टी से निकाला जाता है उन्हें इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर? क्या करूंगा? कंडेम करेंगे आप इस पर? नहीं जी, इख्तिलाफ राय तो नहीं है, ये तो पार्टी पॉलिसी की अगर वो खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनको बिल्कुल निकाला जाना चाहिए पार्टी में से। लेकिन अगर आप इसको मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के साथ नथी करने की कोशिश करेंगे, दिस इज रॉन्ग। अगर वो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल में से करोड़ों रुपया बनाना चाह रहे हैं, तो ये तो ना कहें कि इनके साथ ज्यादती हो रही है। दे चोज, उन्होंने ये चूज किया है, उन्होंने ये चूज किया कि वो एज अ लॉयर अपने अपना जो पेशा है उसके अंदर फीस लेंगे, बजाय इसके कि किया पीपल्स सर पार्टी। मीर साहब, उन्होंने चूज किया कि हम अपने प्रोफेशन के साथ चलेंगे, हम पार्टी पॉलिसी के साथ नहीं चलेंगे, आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर मीर। वो they want to be thorough profession, they want to make some good money, so they have the right, they don't want to stay with party. थैंक यू सर मीर साहब, जज़ाकल्लाह। Thank you.